गुप्ता। नमस्कार। उत्तराखंड की तमाम खबरें लेकर हाजिर हूं मैं प्रियंका तिवारी और आप देख रहे हैं जन उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था पर विपक्ष रहेगा हमलावर। 5,000 करोड़ का अनुपूरक बजट सदन में होगा पेश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भराड़ी सैंड दौरा, मॉर्निंग वॉक पर स्थानीय लोगों और सफाई कर्मियों से की मुलाकात। आजीविका मिशन की योजनाओं से जुड़ी महिलाओं से भी बातचीत। पार्टी से निकाले जाने के बाद कांग्रेस नेता तारा सिंह नेगी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। राष्ट्रीय सचिव रहे प्रकाश जोशी पर लगाए आरोप, कहा 7 दिनों में निष्कासित प्रक्रिया रद्द नहीं हुई तो भुगतने पड़ेंगे परिणाम। हरिद्वार जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जिला कार्यालय में लगाया जनता दरबार। 32 शिकायतें फरियादियों की ओर से की गई दर्ज, कई का समाधान मौके पर ही किया गया। और कारगी के कूड़ा प्रबंधन यार्ड को लेकर महिला कांग्रेस सख्त। प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला की अगुवाई में मेयर सौरभ को सौंपा ज्ञापन, आंदोलन की चेतावनी। और अब खबरों को जानेंगे विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को गैरसैंण भराड़ी सैंड में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य से मुलाकात की थी, लेकिन उससे पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज सुबह भराड़ी सैंड में सैर पर निकले थे। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों और सफाई कर्मियों से मुलाकात की है, उनके हालचाल जाने हैं। मुख्यमंत्री ने सुबह सुबह के वातावरण में लोगों से अनौपचारिक बातचीत की है और उनकी समस्याओं को सुना है। सैर के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने आजीविका मिशन की योजनाओं से जुड़ी महिलाओं से बातचीत की है। उन्होंने योजनाओं के क्रियान्वयन और इसके लाभ से संबंधित फीडबैक भी लिया है। सीएम ने महिलाओं को भरोसा दिलाया है कि राज्य सरकार उनकी आजीविका को और सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। और अब आपको सीधे ले चलते हैं उत्तराखंड के विधानसभा मॉनसून सत्र में, जहां पर कार्यवाही लगातार जारी है। में विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है। आज पहला दिन है जब इस मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई है। हालांकि सरकार की ओर से ये कहा जा रहा है कि हंगामेदार सदन होने के आसार हैं, लेकिन हम ये कोशिश करेंगे कि एजेंडे पर बातचीत की जाए और हंगामेदार ना होकर ये सत्र शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। इधर विपक्ष का इस पर कहना है कि सरकार के जो भी योजनाएं आम जनता तक नहीं पहुंची हैं, जिन योजनाओं से आम जनता अभी तक वंचित रही है, या फिर जो कमियां सरकार की ओर से रह गई हैं, उसको लेकर सदन में बातचीत करेंगे और आम जनता की समस्याओं को सदन पर रखेंगे। तो उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को सदन के अंदर आप देख, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है और पंचायत चुनाव में जो कृत्य सरकार ने किया, सरकार के इशारे पर नैनीताल के अंदर हुआ, पुलिस के संरक्षण में जिस तरीके से जो है ये कृत्य हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी,
माननीय अध्यक्ष जी, इसमें चर्चा की मांग कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी। हम चश्मदीद हैं, माननीय अध्यक्ष जी, हमारे सामने किडनैपिंग हुई है। आयोग आदि के विचाराधीन विषय पर चर्चा के लिए प्रस्ताव। माननीय अध्यक्ष जी, कानून व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में माननीय अध्यक्ष जी है, सत्ता में बैठे लोगों के इशारे पर पुलिस बल के माध्यम से इस प्रदेश की कानून व्यवस्था को ध्वस्त करने का काम किया जा रहा है। माननीय मत दिखाइए, हम कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, हम कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, जिस तरीके से पुलिस बल के माध्यम से सरकार के इशारे पर प्रदेश की कानून व्यवस्था को ध्वस्त करने का काम किया है, इसके हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। जिला पंचायत इसीलिए माध्यम से चर्चा की मांग कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, बैठिए, 50 लोगों को बैठिए, आप बैठिए, और माननीय सदस्य बैठिए, माननीय सदस्य आप लोग बैठिए, पंचायत के सदस्य आप लोग बैठिए तो सही, आप सीधे वेल में आ जाते। बैठिए माननीय सदस्य जी, बैठिए, दर्शक बना रहा। बैठिए आप लोग। प्रश्नकाल है, बहुत जरूरी है, सारे प्रश्नकाल होने दीजिए, खुले आम जहाँ पर एक प्रश्नकाल होने दीजिए। सभी से निवेदन दूर होकर मैदान होकर बल का प्रयोग 310 310 310 310 आज भी अपहरणकर्ता खुलेआम घूम रहे। तानाशाही नहीं चलेगी। सरकार बंद करो, वोट डकैती बंद करो, वोट चोरी बंद करो। हमारे सदस्य आपसे निवेदन है, आप लोग बैठिए, आप लोग निवेदन है, बैठिए, प्रश्नकाल होने दीजिए, बंद करो, बंद करो, बंद करो। बिल में आकर विपक्ष हंगामा कर रहा है और ये प्रश्नकाल चल रहा है। विधानसभा की कार्यवाही लगातार जारी है। आज पहला दिन है। गैरसैंण में उत्तराखंड का विधानसभा का ये मॉनसून सत्र है। विधानसभा की कार्यवाही लगातार जारी है, लेकिन प्रश्नकाल के दौरान ही विपक्ष ने वेल में आकर हंगामा करना शुरू कर दिया। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ देहरादून से ब्यूरो चीफ एसएन पंत जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। पंत जी, विधानसभा की कार्यवाही तो शुरू हुई, लेकिन विपक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया है। बिल्कुल प्रियंका, जैसे हमने पहले भी चर्चा की थी कि विपक्ष लगातार बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, मुआवजा, पुनर्वास नीति को लेकर हंगामा करेगा, वेल में आएगा, और विपक्ष ने वही किया, क्योंकि विपक्ष ने अपने विधानमंडल दल की बैठक में तय कर लिया था कि सरकार को कैसे घेरा जाएगा। आज सदन की कार्यवाही जैसे कुछ देर पहले शुरू हुई, उससे पहले विपक्ष के विधायक, नेता प्रतिपक्ष और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह की अगुवाई में कांग्रेस के विधायक गाड़ीसैंण विधानसभा के बाहर जो सीढ़ियां हैं उस स्टेयर पर बैठ करके उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है और भारतीय जनता पार्टी पर बकायदा जिला पंचायत सदस्यों को अगवा करना और उनके कार्यकर्ताओं के जरिए गोली चलाने का मामला उठाया। और साथ ही साथ जब सदन की कार्रवाई कुछ देर पहले शुरू हुई तो प्रीतम सिंह ने बकायदा नेता प्रतिपक्ष की अगुवाई में नियम 310 के तहत विधानसभा के अंदर चर्चा कराने की मांग की और विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। हालांकि ग्राह्यता पर सुनने को विधानसभा अध्यक्ष तैयार हो गई है, लेकिन अब इसके बाद प्रश्नकाल को आज स्थगित रखा जाएगा और इसमें ये चर्चा कराई जाएगी कि किस तरीके से निधन के निर्देश के तहत जो एजेंडा तय किया जाए उसमें पूर्व विधायक और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सदस्य के तौर पर मुन्नी देवी शाह के निधन को लेकर के। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद पंत जी तमाम जानकारी के लिए। तो विधानसभा की कार्यवाही चल रही थी, लेकिन विपक्ष ने वेल में आकर हंगामा शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को गैरसैंण भराड़ीसैंण में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य से शिष्टाचार भेंट की है। इस अवसर पर संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल उनके साथ मौजूद रहे। नैनीताल जिला पंचायत चुनाव का मामला हाईकोर्ट में सुनवाई के साथ साथ अब कांग्रेस के लिए संजीवनी का काम करेगा।
कांग्रेस इस विधानसभा सत्र में इसको प्रमुखता से उठाने का काम करने वाली है। हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि नैनीताल जिला पंचायत का मामला हो या फिर राज्य की कानून व्यवस्था का, इसके अलावा प्रदेश में आ रही प्राकृतिक आपदाओं के साथ साथ हल्द्वानी में अतिक्रमण के नाम पर लोगों के घर बर्बाद करने की सरकार की मंशा को कांग्रेस आएगी इस बार प्रखर मुखर तरीके से विधानसभा सत्र में उठाएगी। चश्मदीद हैं हम। अब ये फालतू में भारतीय जनता पार्टी के लोग जितना भी झूठ बोलने की कोशिश करें, आप सोशल मीडिया देख लीजिए, आप 500 कमेंट है तो 490 हमारे पक्ष में है और वो समझ रहे हैं सारे लोग कि क्या हुआ है। और सम्मानित हाई कोर्ट का तो हम बहुत सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। मैं धन्यवाद ही दे सकता हूँ उनको कि उन्होंने स्वतः संज्ञान लिया, इसका सो मोटो उन्होंने कॉग्निसेंस लिया। और जिस प्रकार से कार्रवाई हुई है, आज अगर कोर्ट को ये कहना पड़ गया, पहले दिन कप्तान साहब ने एफिडेविट जो जमा करा, स्टाम्प आज की खरीदी हुई है और उसमें लिख रहे हैं कि 10 दिन पुराना हलफनामा है, वही चीफ साहब ने पकड़ लिया। और तब से लेकर अब तक कप्तान साहब कोई उनको वो जवाब नहीं दे पाए। संलिप्तता उन्होंने जग जाहिर करवा दी है अपनी। देहरादून में कारगी के कूड़ा प्रबंधन यार्ड को लेकर महिला कांग्रेस सख्त हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला की अगुवाई में पदाधिकारियों ने मेयर सौरभ थपलियाल को ज्ञापन सौंपा और कहा कि इस यार्ड से स्थानीय लोग गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं। महिला कांग्रेस का आरोप है कि लगातार प्रदूषण और दुर्गंध से इलाके की महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों का जीवन मुश्किल हो गया है। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि अगर यार्ड को जल्द किसी उपयुक्त स्थान पर शिफ्ट नहीं किया गया तो महिला कांग्रेस सड़क पर उतरेगी और आंदोलन किया जाएगा। देखिए, बहुत लंबे टाइम से कारगिल डंपिंग जोन जो है उसके लिए उसको वहां से हटाने की मांग चल रही। कई सामाजिक संस्था और कांग्रेस के लोग उसको उठा रहे हैं और हम इस मामले में मैं खुद डीएम साहब से भी मिली थी और उन्होंने कहा था कि ये मेयर के क्षेत्र में आता है और इसमें एनजीटी और मेयर ही कुछ कर सकते हैं। तो उसी सिलसिले में आज मैं हमारे जो मेयर है देहरादून के सौरभ थपलियाल जी से मिली। उन्होंने कहा कि वो सरकार से इसके बारे में बात करेंगे, इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है। क्योंकि हम लोगों ने उनको बोला कि अगर ये जल्दी से आप उसको यहाँ से हटाएंगे तो ये बड़ा आंदोलन होगा, क्योंकि उसकी वजह से जो वहाँ पे रेजिडेंट है वो लोग बड़े परेशान हैं, बीमारियां फैलती जा रही है, बच्चे बुजुर्ग जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको रोज परेशानियां हो रही है और इसका निस्तारण करना बहुत जरूरी है। कालाढूंगी विधानसभा में कांग्रेस पार्टी की ओर से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता तारा सिंह नेगी को पार्टी की ओर से निष्कासित कर दिया गया था, जिस पर खुद नेता तारा सिंह ने प्रेस वार्ता करके खुलकर इस पर बात की है। तो आंखें मूंदे हुए है और एक तरफा कार्रवाई करने को तैयार है। और मेरे देखिए मुद्दे तो बहुत मुझे लगता है कि मैं कुछ एक कांग्रेस का नेता हूँ। एक हफ्ते के अंदर मेरे को जवाब देने के बाद भी मेरे को सारी कार्रवाई हो गई। और महेंद्र पाल जी पूर्व सांसद जब हमारे रामनगर से पिछले 2022 में लड़े थे, तमाम लोगों ने पार्टी के सिंबल पर लड़े थे, तमाम लोगों ने उनके कांग्रेस के लोगों ने उनका विरोध किया था और लिखित शिकायत कैंडिडेट के द्वारा महेंद्र पाल जी देने कर आज तक कोई कार्रवाई नहीं है। और मेरे केवल झूठ के आधार पर मेरे को इतनी जल्दी मेरे ऊपर एक्शन लिया गया है, जो कि निंदनीय है। और मैं नेतृत्व से कहना चाहता हूं कि मुझे संतुष्ट करें आप कि मेरी अगर गलती है मैं अपनी गलती मानूं। और यहां पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं।
जो देवभूमि उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत और विकास को आगे बढ़ाने में निर्णायक साबित हुए हैं। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदर्शी सोच से आजाद भारत के इतिहास में समान नागरिक संहिता लागू करके नए युग का शुभारंभ करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है। देवभूमि उत्तराखंड के संसाधनों और जमीनों को बचाए रखने के लिए जनभावनाओं के अनुरूप सख्त भू कानून लागू किया गया है। प्रदेश में पहली बार जबरन धर्मांतरण को संज्ञेय अपराध माना गया है और दोष सिद्ध होने पर 10 साल की गैर जमानती सजा का प्रावधान किया गया है। उत्तराखंड में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। प्रदेश में पहली बार सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जा रहा है। राज्य में 23,000 से अधिक सरकारी नौकरियों में युवाओं को पारदर्शी प्रक्रिया से नियुक्ति दी गई है। डबल इंजन सरकार के कुशल नेतृत्व में G20 बैठकों से उत्तराखंड को ग्लोबल पहचान मिली है। इन्वेस्टर्स समिट से प्रदेश में निवेश के नए द्वार खुले हैं। राष्ट्रीय खेलों का भव्य और सफल आयोजन हुआ है और देश भर में खेल भूमि के तौर पर आधुनिक उत्तराखंड की पहचान बनी है। उत्तराखंड के पर्यटन को नए आयाम देने के लिए प्रदेश में पहली बार शीतकालीन यात्रा की ऐतिहासिक पहल की गई है। डबल इंजन सरकार के कुशल प्रबंधन से ही सिलक्यारा टनल से 41 श्रमिकों का सफल रेस्क्यू किया गया। नीति आयोग की SDG इंडेक्स में उत्तराखंड को देश में पहला स्थान मिला है। मजबूत संकल्प और कुशल नेतृत्व से बढ़ा है देवभूमि का मान, बनी है समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर उत्तराखंड की पहचान। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली, जहां पर लोकसभा की कार्यवाही चल रही है, लेकिन विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। के लिए प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी के रूप में कार्य करेगा। PSCB GSC के सदस्य के रूप में शैक्षणिक मानकों को निर्धारित करने के लिए अपने डोमेन विषयों के शिक्षण, अनुसंधान और विस्तार कार्यों के बीच समन्वय स्थापित करने का काम करती है। इसके साथ अध्यक्ष महोदय कृषि शिक्षा की गुणवत्ता की प्रतिष्ठा को सुदृढ़ करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, राष्ट्रीय कृषि शिक्षा प्रबंधन बोर्ड NEAB के द्वारा कृषि विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और कार्यक्रमों के प्रतिष्ठापन के लिए कार्य कर रही है। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय कृषि शिक्षा प्रतिष्ठापन बोर्ड के उद्देश्य 4 हैं। प्रतिष्ठापन प्रक्रिया के अंतर्गत संस्थान और निर्धारित न्यूनतम मानदंडों की पहचान करना, मौजूदा कृषि संबंधित विषयों को संस्थानों को शैक्षणिक कार्यक्रमों तहत सुधार के मार्गदर्शन करना, नए संस्थानों एवं कार्यक्रमों के विकास को प्रोत्साहित करना, कृषि शिक्षा अनुसंधान राष्ट्रीय प्रवर्तन को अनुरूप प्रतिष्ठापन के मानदंड, संस्थान का दृष्टिकोण, मिशन उद्देश्य, शासन और प्रशासन, शिक्षा परिक्षण गुणवत्ता और उसके अलावा शोध, नवाचार, शिक्षकों की योग्यता, क्षमता, छात्र विकास, समर्थन सेवाएं, भौतिक संस्थान, आधारभूत संरचना, वित्तीय संस्थान, प्रबंधन, गुणवत्ता आश्वासन, सतत सुधार, इस तरह के सतत प्रयास किए जा रहे हैं। और इस बीच की बड़ी जानकारी, उत्तराखंड के विधानसभा के मॉनसून सत्र से जुड़ी बड़ी जानकारी। CM धामी अनुपूरक बजट पेश करेंगे। दरअसल गैरसैंण में उत्तराखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा, आज पहला दिन है। आज शाम 4 बजे लाया जाएगा अनुपूरक बजट। मुख्यमंत्री धामी पेश करेंगे अनुपूरक बजट। करीब 5,000 करोड़ का हो सकता है यह अनुपूरक बजट, जो कि CM पुष्कर सिंह धामी शाम 4 बजे पेश करने वाले हैं। आज विधानसभा का मॉनसून सत्र का पहला दिन है। उत्तराखंड में विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो चुका है। कार्यवाही लगातार जारी है, लेकिन विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है।
तो आज शाम 4 बजे लाया जाएगा अनुपूरक बजट। सीएम पुष्कर सिंह धामी पेश करेंगे अनुपूरक बजट और ये कहा जा रहा है कि ये बजट बेहद ही महत्वपूर्ण है। करीब 5,000 करोड़ का हो सकता है ये अनुपूरक बजट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। अगली खबर की ओर रुख करेंगे। हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सोमवार को जिला कार्यालय में जनता दरबार लगाया है और इस दौरान 32 शिकायतें फरियादियों की ओर से दर्ज हुई हैं, जिनमें से कई का समाधान मौके पर ही कर दिया गया था। शेष मामलों पर डीएम ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि तय समय में कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। में 32-33 शिकायतें आ चुकी हैं और इसके क्रम में अभी भी शिकायत करता आ रहे हैं। जो शिकायतें हैं उसमें जल भराव से संबंधित, अतिक्रमण से संबंधित, बिजली पानी आदि संबंधित जो शिकायतें आई हैं उसको तत्काल अधिकारियों को बताया गया है उसको निस्तारण करने के लिए। कुछ शिकायतें ऐसी हैं जो मौके पर निस्तारित हुई हैं और कई शिकायतों में आज ही शिकायतकर्ता के साथ डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स को मौके पर भेजा गया ताकि उनका आज ही निस्तारण हो सके। इसके अतिरिक्त सीएम हेल्पलाइन में जो लंबी शिकायतें उसका भी आज रिव्यू किया गया। इधर किसानों से जुड़ी तमाम मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट राजधानी देहरादून में धरना शुरू करने जा रही है। हरिद्वार प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने इसकी जानकारी दी है। और बिजली किसान के लिए गांव में सस्ती दे दो, ट्यूबवेल के लिए फ्री कर दो, गन्ने का मूल्य 500 रुपये कम से कम कर दो, तो ये किसान जिंदा रह जाएगा। और पहाड़ के किसान की चकबंदी कर दो और वहाँ जंगली जानवरों की नसबंदी कर दो। धरना करने जा रहे हैं और हम यहाँ से कई जिलों के किसान आएंगे और हम देहरादून में जा रहे हैं। वहाँ भट्टी भंडारा लेकर अपना सब अपने ट्रैक्टरों पर झोपड़ी उपड़ी बांध के जाएंगे 21 तारीख में। तो जा रहे हैं, लड़ेंगे। ऊर्जा भवन, अब काफ़ी संख्या में लोग जाएंगे, ऊर्जा भवन पर ये दिया जाएगा। नहीं, धरने तो राजधानी स्तर पर पहली बार हो रहा है इस तरह का, और हर जिले में तो प्रदर्शन होते ही रहे। आरक्षित वन क्षेत्र से भटकते हुए बारासिंघा लालकुआ रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया, जिससे आसपास के इलाकों में हंगामा मच गया था। हालांकि मौके पर विभाग की टीम को बुला लिया गया था, जिन्होंने 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बारासिंघा को ट्रैंकुलाइज करके बेहोश किया है और टांडा रेंज के घने जंगलों में सुरक्षित जगह पर छोड़ा था। और हल्द्वानी में आगामी 28 अगस्त से 4 सितंबर तक मां नंदा सुनंदा महोत्सव का शुभारंभ होगा। आयोजन समिति ने आज प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि उत्तराखंड की अधिष्ठात्री देवी मां नंदा सुनंदा के महोत्सव के रूप में कांदली वृक्ष यात्रा और नंदा सुनंदा की मूर्ति स्थापना सहित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। इसके अलावा उत्तराखंड की लोक कला और लोक भाषा को संरक्षित रखने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। दिव्य ज्योति महोत्सव का ये 5वां वर्ष है और मां नंदा सुनंदा महोत्सव सिर्फ एक महोत्सव ही नहीं है। मां नंदा सुनंदा महोत्सव इस हमारी उत्तराखंड की संस्कृति, हमारी भाषा और हमारे जो वाद्य यंत्र है, इन सबको संरक्षण करने के लिए, हमारी जो संस्कृति है उसको संरक्षित और भाषा को संरक्षित करने का एक मिशन के रूप में इस महोत्सव को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज 5वां वर्ष है। इस 5वें वर्ष में सभी पूरा शहर एक होता है और बहुत झूम करके ये जो 7 दिन हमारे बीच में मां नंदा सुनंदा रहती हैं, उसका आनंद और उनका आशीर्वाद प्रत्येक जो संस्कृति प्रेमी है उसको लेता है। मां नंदा सुनंदा दिव्य ज्योति महोत्सव आगामी 28
अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक रहेगा। हम लोग 28 तारीख की शाम को कदली लेने जाएंगे। माँ नंदा सुनंदा का ये हमारा 5वां वर्ष है, जिसे हम यहाँ आज 5वीं बार मनाए जा रहे हैं। लेकिन ये बड़ी खुशी का विषय है। माँ नंदा सुनंदा हमारी उत्तराखंड की अधिष्ठात्री देवी हैं और माँ नंदा सुनंदा की जोत जो हम नैनीताल माँ नैना देवी के मंदिर से हल्द्वानी लाए और उसको आज हम फिर प्रारंभ माँ ज्योति को प्रदर्शित करेंगे और माँ नंदा सुनंदा का हमको आशीर्वाद मिलेगा। इस वर्ष माँ नंदा सुनंदा की महाआरती का कार्यक्रम एक हमने और जोड़ा है इसमें। और चलते चलते एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था पर विपक्ष रहेगा हमलावर। 5000 करोड़ का अनुपूरक बजट सदन में होगा पेश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भराड़ी सैंड दौरा। मॉर्निंग वॉक पर स्थानीय लोगों और सफाई कर्मियों से की मुलाकात। आजीविका मिशन की योजनाओं से जुड़ी महिलाओं से भी की बात। पार्टी से निकाले जाने के बाद कांग्रेस नेता तारा सिंह नेगी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। राष्ट्रीय सचिव रहे प्रकाश जोशी पर लगाए आरोप। कहा 7 दिनों में निष्कासित प्रक्रिया रद्द ना हुई तो भुगतने पड़ेंगे परिणाम। हरिद्वार जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जिला कार्यालय में लगाया जनता दरबार। 32 शिकायतें फरियादियों की ओर से की गई दर्ज। कई का समाधान मौके पर ही किया गया। और काजी के कूड़ा प्रबंधन यार्ड को लेकर महिला कांग्रेस सख्त। प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतीला की अगुवाई में मेयर सौरभ को सौंपा ज्ञापन। यार्ड को जल्द शिफ्ट न करने पर आंदोलन की चेतावनी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।